संतुलन बना के रखना, हर एक विषय पर बात रखना, एनडीए के पक्ष में बात रखना, ये आसान काम नहीं होता है। सब लोग टीवी पे देख रहा है, एक बार गड़बड़ाए आप लोग कहता कैसा जवाब दे रहे हैं। लेकिन जितना ठंडे दिमाग से बैठ करके कोई भी प्रश्न हो, कभी इनको देखिएगा टीवी पर, जो पार्टी का पक्ष रखते हुए, बिहार का पक्ष रखते हुए, हमारे एनडीए का जो काम है उसका पक्ष रखते हुए, नीतीश कुमार जी का पक्ष रखते हुए, तो आपको लगेगा कि कितनी समझदारी से अपनी बात रखते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में देवेश जी ने और हमारे मुख्यमंत्री और एनडीए के सारे साथी ने आपके बीच में भेजा है। मैं एक ही बात और रख करके, अभी बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और केंद्र में सरकार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। और आपने देखा होगा अभिषेक झा जी के चुनाव से बिहार सरकार के बनने और बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार के मनोबल पर फर्क पड़ता है। आपने इस बार का बजट देखा होगा, मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। ये इस बार का जब बजट वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में सुनाया, तो बजट में क्या था? बजट में था कि बिहार का ही काम इतना सारा अनाउंस किया कि विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि ये बजट केंद्र का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट पढ़ा जा रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिहार में एनडीए को ताकत दी, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, और आज बिहार को इतना मदद मिल रहा है। हमको लगता है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए सरकार का पहली बार ये डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है वो बिहार को दिखाई पड़ रहा है। तो मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी, 5 दिसंबर को प्रथम वरीयता में इनका नाम है, इनको वोट दे करके इनको जिताइए। ये तो ऑलरेडी मैंने कहा कि हमेशा पार्टी का पक्ष रखते रहते हैं, लेकिन तिरहुत का पक्ष रखने के लिए, इस क्षेत्र का पक्ष रखने के लिए विधान परिषद में इससे बढ़िया और मजबूती से बात रखने वाला दूसरा कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा, जितना मजबूती से जाकर के बात रखेंगे। हम सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे 5 घटक दल हैं, सबका समर्थन इनको प्राप्त है। और 2025 में असेंबली का भी चुनाव है, एक साल के बाद। तो इन सब चुनाव से एक माहौल उस सब का भी बनता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है जितने अपने साथी हैं। आज जितना मैं पूछ रहा था इनसे, तो जितना ही मेंबर बना लिए हैं, आज जो दूसरा है इनके आसपास भी कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, इतना मजबूती से ये चुनाव जीतने वाले हैं। तो मैं अंत में यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए कि 5 तारीख को मजबूती से इनको वोट देके जिताइए, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो भी इश्यूज हैं, पहले तो देवेश जी उठाते थे, या यहाँ चुनाव में भी, पार्लियामेंट चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशी सारे जगह से जीत के गए, इस सारे एरिया से एनडीए के प्रत्याशी जीत के गए हैं जहां जहां इनका चुनाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्या को पटना से दिल्ली तक लेकर के आपका निदान करेंगे। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे अपने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा सर से, ताकि माला पहनाकर आप लोगों से अभिषेक झा जी के लिए आशीर्वाद मांगे। सर बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। अब